today's video we are going to cover mail merge from the Microsoft Office. So let's start. क्या है mail merge? कुछ पता है mail merge mailings के बारे में? ओके स्टार्ट करते हैं. अब जो मेलिंग्स टैब है MS वर्ड में, इसमें 3 मेन टॉपिक्स हैं. कौन कौन से? पहला है एनवेलप्स, देन आएंगे लेबल्स और उसके बाद थर्ड हम कवर करेंगे मेल मर्ज. सो फर्स्ट इज क्या है? एनवेलप्स. अब एनवेलप्स क्या होते हैं? क्या होता है एनवेलप्स? हमने देखे तो हैं सबने किस तरीके के होते हैं. ऐसे एक शेप होती है एनवेलप की और यहाँ पर एक वो होता है और यहाँ पर क्या होते हैं? एड्रेसेस भी मेंशन होते हैं. एक तरफ होता है रिटर्न एड्रेस और एक तरफ क्या होता है? वो एड्रेस जिस पे हम ऑर्डर करते हैं. नहीं, एक तो है रिटर्न एड्रेस कि अगर मैंने कोई भी चीज़ अगर मुझे कहीं पे क्या करनी है, किसी को भेजनी है, किसी को पार्सल करनी है, तो एक तो मैं डालूंगी किसका एड्रेस जिसको मुझे भेजना है, और एक अपना डालेंगे. हाँ, तो वो भेजने वाला किसका हो गया? डिलीवरी एड्रेस. और एक डाल देंगे हम अपना रिटर्न एड्रेस, ताकि अगर 1% चांस है अगर वो कहीं मिसप्लेस हो जाता है या डिलीवरी वाले पर्सन तक नहीं पहुंच पाता तो वो रिटर्न हो जाए रिटर्न एड्रेस पर. तो सबसे पहले तो आ गया एनवेलप्स का साइज. अब हमने ये तो देख लिया कि एनवेलप्स क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस में यूज होते हैं, जो बैंक से हमारे घर आते हैं, तो वो क्या है? एनवेलप्स. अब एनवेलप्स के साइज आ जाएंगे. सिलेक्ट द साइज, सिलेक्ट द एनवेलप साइज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन सच एज DL, C5 और स्टैंडर्ड US साइजेस. तो ये हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एनवेलप का साइज वहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर आते हैं पोजीशंस पर. एड्रेस पोजीशन, जिसमें कि क्या है? कस्टमाइज द पोजीशन ऑफ द एड्रेसेस ऑन द एनवेलप. हम एनवेलप में पोजीशन सेट कर सकते हैं, एक डिलीवरी और एक रिटर्न एड्रेस की. उसके बाद कौन सी पोजीशन आती है? रिटर्न एड्रेस. एट द सेंडर्स एड्रेस टू द एनवेलप फॉर द इजी आइडेंटिफिकेशन. तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? रिटर्न एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस दोनों एड्रेसेस मेंशन करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें क्लियर हो गया कि एनवेलप्स क्या होते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं और इनके जो मेन इसका साइज है और क्या क्या इसमें चीज़ें मेंशन होती हैं. तो ये चीज़ हमें क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं. जो सेकेंड टॉपिक है वो क्या है? लेबल्स इन मेल मर्ज. अब लेबल्स क्या होते हैं? अभी जो हमने देखा एनवेलप, अब एनवेलप के ऊपर जो लगा होता है एड्रेस, जिस पे एड्रेस लिखा होता है, तो वो क्या होता है? वो लेबल होता है, जो कि इस तरीके से होते हैं ये लेबल्स. तो कहीं पर भी अगर आप चीज़ किसी को भेजते हो, किसी प्रोडक्ट पर अगर हमारे पास एड्रेस पे लग कर आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो है लेबल. तो वो लेबल किस तरीके से बनते हैं और कैसे बनते हैं वो है. ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. स्टेप्स लिखे हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ओपन करना है. नेविगेट टू द मेलिंग्स टैब एंड क्लिक ऑन स्टार्टिंग मेल मर्ज. सिलेक्ट लेबल्स. चूज द लेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू and then label option. Select the label type and size from the label options dialog box. अब यहाँ पर गिवन है आपको क्या क्या करना है. टाइप करना है क्या और एक साइज. अब इसमें क्या होता है लेबल्स में, जब आप ओपन करते हो अपनी स्क्रीन, तो जब आप लेबल्स पे क्लिक करते हो, लेबल्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें कि वो आपसे साइज पूछता है. तो अब जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक सोसाइटी में रहते हो. अब उस सोसाइटी में, उस कॉलोनी में 30 मेंबर्स हैं. अब उन 30 मेंबर्स को, उन 30 फैमिलीज को आपको क्या सेंड करना है? आपको कुछ पार्सल सेंड करना है, या फिर आपको सोसाइटी में आप रहते हो तो आपको कुछ नोटिस सेंड करना है, उनको मीटिंग के लिए बुलाना है. तो आप क्या करोगे? आपने बना तो लिया, एक का आपने एड्रेस बनाया और उस लेवल पर आकर, जो ये लेवल वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आकर वहाँ पर एक साइज होता है 30 पर पेज. ये वाला एक साइज मेंशन होता है 30 पर पेज. यहाँ पर 2 साइजेस मेंशन होते हैं. एक तो ये लिखा होता है 30 पर पेज और एक और लिखा होता है ठीक उसी के नीचे 30 पर पेज. तो आपको कौन सा वाला सिलेक्ट करना होता है? हमेशा सेकंड वाला. बिकॉज जब हम ये सेकंड वाला सिलेक्ट करते हैं ना 30 पर पेज, तो आपके पास इस तरीके के लेबल्स बनकर आते हैं. वरना अगर ये ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो फिर ऐसे सीधे लेबल्स बनकर आएंगे. अब कभी भी हमने ऐसे सीधे लेबल्स नहीं देखे होंगे कि लेबल बिल्कुल सीधा है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइंस में एड्रेस लिखा है. लेबल हमेशा इस फॉर्म में होता है आपका, इस वाले फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. ये वाली जो फॉर्म होती है वर्टिकल फॉर्म होती है. तो ये वाला ऑप्शन किसके लिए होता है? ऊपर वाला वर्टिकल के लिए और नीचे वाला होता है हॉरिजॉन्टल के लिए. तो हमें क्या करना होता है? हमें हॉरिजॉन्टल लेबल्स बनाने होते हैं. तो आपको एक बार उसमें एक डायलॉग बॉक्स होता है, एक बार आपको उसमें टाइप करना है अपना सारा एड्रेस. पहले आपने नेम लिख दिया कि टू आप किसको सेंड कर रहे हो पार्सल, फिर उसके बाद ADD एड्रेस डालकर आपने पूरा वो एड्रेस मेंशन किया. मेंशन करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है 30 पर पेज, सेकंड वाला जो ऑप्शन है, और कर देना है आपको ओके पर क्लिक. तो आप देखोगे आपके पास ऑटोमेटिकली ऐसे 30 लेबल्स बनकर आ जाएंगे. बिकॉज ये 30 पर पेज का ऑप्शन है, तो ये 30 लेबल्स आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा.
तो आप क्या करो, फिर इन सभी को प्रिंट कर लो। प्रिंट करने के बाद एक एक लेबल को आप निकाल कर कट कर उनके नोटिस पे या उनके प्रोडक्ट पे लगा के आप इजीली उनको सेंड कर सकते हो। तो ये होता है लेबल्स का मेन यूज़ कि आप लेबल्स को किस तरीके से जनरेट करते हो। सिर्फ एक ही लेबल आपको बनाना है, उसी से आपके 30 बन जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट बनाओ और फिर नेक्स्ट 30 प्रिंट कर लो। अब ये तो प्रिंट होंगे कौन से, सारे सेम नेम के। अब यहाँ पर भी नेम सबका सेम है, बट हम जिन फैमिलीज में सेंड करेंगे, जिन हम सोसाइटीज़ के लोगों में सेंड करेंगे, उन सबके नेम अलग होंगे। और एक और चीज़ अलग होगी, और क्या अलग होगा, पहला तो नेम। एड्रेस तो फिर भी सेम होगा बिकॉज सारे एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो उनका हाउस नंबर चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, फिर एडिटिंग वाले ऑप्शन पर आकर आपको सिर्फ इनका नेम एडिट करना है और एक उनका हाउस नंबर एडिट करना है। तो इतना ही वर्क करना है, बाकी तो एड्रेस तो सबका सेम है। तो उस सेम वाले एड्रेसेस को आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद एक एक लेबल निकाल कर उनको हमें उनके नोटिस पर लगाकर सेंड करना है। तो ये होता है लेबल्स का मेन वर्क। अब लेबल्स लगते कहाँ पे, जो एनवेलप्स के ऊपर हमारे वो डिलीवरी एंड रिटर्न एड्रेस होते हैं। क्लियर? तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट हम आते हैं, जो सबसे मेन है वो है इंट्रोडक्शन टू द मेल मर्ज। अब पहले हम समझते हैं जो मेल मर्ज है, इस टर्म का मीनिंग क्या है। अब मान लेते हैं कि जो आप एक किसी कंपनी में बॉस हो। अब आपको क्या करना है, आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, 50+ एम्प्लॉयज हो सकते हैं, 100+ एम्प्लॉयज हो सकते हैं। उन सभी को आपको क्या करना है, मैसेज सेंड करना है फॉर एन अर्जेंट मीटिंग, या फिर आपको कोई इन्विटेशन उनको सेंड करना है। तो आप एक बार लेटर टाइप करो। लेटर को एक बार टाइप करने के बाद आप इस मेल मर्ज ऑप्शन से वो 50 या फिर 1000+ लेटर्स आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, और उनको एक ही साथ आप क्या कर सकते हो, फिर सेंड भी कर सकते हो। तो ये होता है कौन सा ऑप्शन का यूज, मेल मर्ज का, कि आपने क्या करना है। मेल मर्ज इज अ प्रोसेस दैट कंबाइंस डेटा फ्रॉम अ डेटा सोर्स। एक डेटा के सोर्स से कंबाइन करता है। डेटा सोर्स कौन सा होता है, जो हम टाइप करते हैं, हम लेटर टाइप कर रहे हैं, विद अ टेम्पलेट डॉक्यूमेंट टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स। अब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, सबसे पहले तो मेन डॉक्यूमेंट, फिर डेटा सोर्स एंड देन मर्ज डॉक्यूमेंट्स हमारे पास यहाँ पर आएंगे। अब मेन डॉक्यूमेंट से यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने कहा कि 50 मान लेते हैं 50 एम्प्लॉयज है आपके पास, तो 50 एम्प्लॉयज की हमें कुछ पहले लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी बिकॉज हमें उनको सेंड करना है। उसके बाद आ जाएगा डेटा सोर्स कि हमारे पास क्या डेटा है, तो हमारे पास लेटर्स का डेटा है। एंड द थर्ड इज मर्ज डॉक्यूमेंट्स। अब आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को एक साथ मर्ज करना चाह रहे हो, तो ये इसके जो है मेन 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। अब हम देखते हैं इसके स्टेप्स क्या हैं। जो मेल मर्ज ऑप्शन है, इसको हम किस तरीके से फॉलो करेंगे ताकि हम 1 क्लिक में ही क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लेटर्स को जनरेट। तो सबसे फर्स्ट क्या है, आपको क्लिक करना है स्टार्ट मेल मर्ज पे। आप MS वर्ड ओपन करोगे, मेलिंग्स पर आओगे, मेलिंग्स पे एनवेलप लेवल और थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज का। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी, ऐसे 1 यहाँ पे, सेकेंड होगा, फिर यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, एंड जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा वो होगा ये स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। बिकॉज हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे लेटर्स को क्रिएट करना है। नेक्स्ट आपने करना है फिर स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक साइड में राइट हैंड साइड पर एकदम लास्ट में एक ऑप्शन आएगा, ये वाला स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आपको स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। फिर आपको करना है सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम न्यू लिस्ट ऑफ एंट्रीज कर रहे हैं। सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे आपने क्लिक किया। अभी इस सिलेक्शन के लिए पूछेगा कि आपको एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है या फिर आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज करनी है कि जो आपने पहले से ही बना रखी है। तो हम क्या करेंगे, यूज टाइप अ न्यू लिस्ट पर क्लिक, बिकॉज हम एक न्यू लिस्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है क्रिएट पर। अब क्रिएट करने के बाद आपके पास कुछ डिफरेंट टैब्स ओपन होंगे, जिसमें कि आपके पास फर्स्ट लिखा होगा टाइटल, कि क्या टाइटल है। जैसे नेम के आगे क्या होता है, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, अपना टाइटल। उसके बाद आपके पास आएगा नेम लिखने के लिए। नेम्स के बाद आएगा एड्रेसेस। एड्रेस के बाद आएगा कंपनी की, कंपनी नेम में आप क्या चूज कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में आपको सेंड करनी है। देन उसके बाद अगेन एड्रेसेस, देन पिन कोड, एंड देन लास्ट में 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स, एक आपको जीमेल उसमें ऐड ऑन करनी होती है। इतना करने के बाद आपको क्लिक करना है ओके पर, बिकॉज हमने लिस्ट ऑफ एंट्रीज क्रिएट कर ली। क्रिएट के बाद आपने क्लिक किया ओके। ओके करने के बाद हम करेंगे उस वाली एंट्री को सेव, बिकॉज हमें वो बाद में भी फर्दर भी यूज़ हो सकती है। तो आपने क्लिक किया सेव पर। सेव करने के बाद हम फिर से करेंगे ओके। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है अपना लेटर। अब जो हम यहाँ पर लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे वो आपको स्टार्ट करना है ऑलवेज विद सब्जेक्ट। जैसे लेटर में क्या होता है, अगर आप लेटर का फॉर्मेट देखते हो, सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिखे होते हैं, एड्रेसेस के बाद डेट होती है, डेट के बाद अगेन सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, ये वाला एड्रेस होता है। उसके बाद हमारा आता है सैल्यूटेशंस, सर मैम ये लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं बॉडी ऑफ द कंटेंट। तो इसमें आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट हमें सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होता है। क्यों सब्जेक्ट से,
बिकॉज जो ऊपर वाली चीज़ है सारी, जो एड्रेसेस की एंड बाकी सारी चीज़ें, वो तो आपने कवर अप कर दी है कहाँ पे, जब आप लिस्ट ऑफ एंट्रीज क्रिएट करे थे। तो आपने अब लेटर टाइप करना है। लेटर आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे पहले 3 to 4 वर्ड्स का सब्जेक्ट, एंड देन 3 to 4 लाइन्स का आपने लिख देना है यहाँ पे लेटर। जैसे अगर आप किसी को मीटिंग के लिए बुलाना चाह रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को, तो आपने ऐसे स्टार्ट कर देना है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग ऑन दिस डेट, टॉपिक वेन्यू, और सारे लिख दे कि आना कंपलसरी है, अटेंडेंस इज कंपलसरी। इस तरीके से एक लेटर बना के आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको फिर क्लिक करना है इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक पर, बिकॉज ये जो लिस्ट ऑफ एंट्रीज हमने बनाई है, इस लिस्ट ऑफ एंट्रीज को हमें लेटर में भी तो लगाना है। तो आपने ये लिख लिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर क्लिक कर कर, मतलब कर्सर को आपको लेके आना सब्जेक्ट से पहले, और फिर क्लिक करना है एड्रेस ब्लॉक पर, ताकि ये वाले जो सारे एड्रेसेस हमने टाइप करें ये सब्जेक्ट से पहले इंसर्ट हो जाए। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है प्रीव्यू योर लेटर्स, मतलब हमें क्या करना है, प्रीव्यू देखना है कि सारे लेटर्स अब हमारे बन गए, हमने लेटर भी टाइप कर लिया और उनकी एंट्रीज भी बना ली। तो अब हम उनका क्या करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे किस तरीके से हमारे कहीं एड्रेस सबका गलत तो नहीं और एड्रेस ठीक से आ रहा है, मतलब एक तरीके से उसको प्रीव्यू कर सकते हो आप, सेव करने से पहले प्रीव्यू। उसके बाद कंप्लीट योर लेटर्स, अब हम क्या करेंगे, आप सारे प्रीव्यू कर रहे हो, देख रहे हो, देखने के बाद क्लिक करना है अगेन कंप्लीट योर लेटर्स, मतलब अब हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एडिट इंडिविजुअल्स लेटर एक ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है। इसमें क्या होता है, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर लेटर में कुछ एडिटिंग करनी है तो उसके लिए हम क्लिक कर सकते हैं एडिट इंडिविजुअल्स लेटर पर। इस पर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आता है, उसके बाद आपको उसी में लिखा होता है ऑल, तो आपको ऑल पे क्लिक कर देन आपको फिर ओके पर क्लिक कर देना होता है। तो इस तरीके से आपके सारे, अगर आपने इसमें जितनी एंट्रीज करी होंगी, अगर आपने इसमें 50 एंट्रीज करी होंगी तो 50 के 50 लेटर्स बन के, जब आप ओके पर क्लिक कर दोगे तो ओके के बाद आपके पूरे डॉक्यूमेंट में 50 लेटर्स बनकर आ जाएंगे। तो ये होते हैं बिल्कुल पूरे कंप्लीट स्टेप्स ऑफ मेल मर्ज। अगर हमें वन टाइप में सारे सबके लेटर्स हमें क्रिएट करने हैं तो आप यूज़ कर सकते हो इन स्टेप्स को। अब नेक्स्ट आते हैं इनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर। अब क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेल मर्ज इन एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेल मर्ज का क्या है फंक्शन, तो आंसर क्या है, मर्जिंग डेटा फ्रॉम एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स इनटू अ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे यूज हुआ है क्या, एक्सटर्नल डेटा सोर्स, बिकॉज ये कह रहे हैं कि आप एक्सटर्नल मतलब बाहर से भी आप कोई डेटा कॉपी कर लेकर आ सकते हो, जिसको आपको फर्दर आगे अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर या कंपनी के अंदर सेंड करना है। तो हम एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, प्लस हम खुद से बना के भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज यूज टू सिलेक्ट द डेटा सोर्स इन मेल मर्ज। तो कौन सा वाला ऑप्शन है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। अभी हमने टाइप ए न्यू लिस्ट देखा था, बट अगर आपने कोई लिस्ट ऑफ एंट्रीज पहले से बना रखी है तो आपने एक लिस्ट ऑफ एंट्रीज बना ली, बनाने के बाद आपको नेक्स्ट मंथ फिर से उन्हीं सारे एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, कुछ और इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तब आपको यूज़ करना होगा यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। बिकॉज बार बार एम्प्लॉयज़ चेंज नहीं होते ना, वहीं रहते हैं, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे फिर एग्जिस्टिंग लिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, when creating envelopes in mail merge where is the recipient's address printed। अब ये प्रिंट कहाँ पर होता है, जब आपने एनवेलप बना लिया, एनवेलप बनाने के बाद जो एड्रेस हम प्रिंट करेंगे तो वो कहाँ प्रिंट करेंगे, फ्रंट सेंटर एरिया पर। फ्रंट सेंटर एरिया पर आपको क्या करना है, एड्रेस को प्रिंट करना है। व्हाट इज द यूज टू इंसर्ट मर्ज फील्ड, फॉर एग्जाम्पल नेम एड्रेस इन द मेन डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द मेल मर्ज। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हमारे पास इंसर्ट मर्ज फील्ड का। ये कहाँ पर इंसर्टेड होता है, जो हमारे ऊपर टैब्स होते हैं ना, डिज़ाइन, लेआउट, वहीं पर मेलिंग्स के अंदर जो मेल मर्ज वाला ऑप्शन है उसी ऑप्शन के ठीक आगे होता है ये वाला ऑप्शन इंसर्ट मर्ज फील्ड का। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी इंसर्ट फील्ड इंसर्ट करनी है, या फिर नेम इंसर्ट करना है, या फिर आपको एड्रेस इंसर्ट करना है। कभी कभी ऐसा होता है जब हम पूरा लेटर बना देते हैं उसमें कई बार फ़ोन नंबर शो नहीं करता या फिर कंपनी नेम शो नहीं करता, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले ऑप्शन का यूज़, इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन का यूज़ कर आप वो सारी फील्ड्स में से क्या कर सकते हो, जो भी आपको इंसर्ट करना है वो वाला हम इंसर्ट कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर ऑप्शन इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीव्यू रिजल्ट्स। अभी जो हमने स्टेप्स में देखा कि एक ऑप्शन था प्रीव्यू रिजल्ट्स का, तो उसका क्या है, टू शो हाउ द डेटा विल अपीयर इन द मर्ज डॉक्यूमेंट्स। मतलब जब सारे डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं तो उसका किस तरीके से डेटा जो है वो सारा प्रेजेंटेड होगा, तो ये उस ऑप्शन का यूज होता है। विच टैब अलाउज यू टू मैनेज रेसिपिएंट्स लिस्ट एंड फिल्टर्स ड्यूरिंग द मेल मर्ज। तो कौन सा टैब अलाउ करता है हमें, मेलिंग्स टैब। तो ये भी क्वेश्चन हमें बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाले सारे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सिर्फ मेलिंग्स टैब में से सारे एसएससी के प्रीवियस में आए हैं। फर्स्ट इज
2017 में क्वेश्चन आया है, व्हेन यू आर क्रिएटिंग एनवेलप्स इन मेल मर्ज विच पार्ट ऑफ द एनवेलप इज जनरली यूज्ड टू प्रिंट द रेसिपिएंट्स एड्रेस। मतलब कि जब आप मेल मर्ज का यूज करो तो रेसिपिएंट एड्रेस में कौन सा पार्ट आपका जो है लगता है वहाँ पे प्रिंटिंग के लिए, तो कौन सा वाला लगता है, फ्रंट सेंटर एरिया, मतलब कि सेंटर एरिया में ही हमेशा आपका जो है एड्रेस प्रिंट होगा रेसिपिएंट्स लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the use of the labels option? अब labels option का क्या यूज है इन द मेल मर्ज फीचर ऑफ MS Word। कब आया ये क्वेश्चन, 2017 में। क्या है इसका, टू मर्ज डेटा फ्रॉम एन एक्सेल शीट इनटू वर्ड। अब एक्सेल शीट से लेकर आने का काम ये करता है, टू क्रिएट नेम टैग्स फॉर इवेंट्स, या फिर टू क्रिएट पर्सनलाइज एड्रेस लेबल्स फ्रॉम अ मेलिंग लिस्ट, और टू फॉर्मेट द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो क्या आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी ये वाला, टू क्रिएट पर्सनलाइज एड्रेसेस लेबल्स फ्रॉम अ मेलिंग लिस्ट। मतलब आप मेलिंग के लिस्ट में से भी निकाल सकते हो, प्लस हम खुद से कस्टमाइज करके भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2020 में आया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीव्यू रिजल्ट, अगेन दिस इज रिपीटेड। तो आंसर क्या है इसका, आंसर नंबर 8, टू शो हाउ द डेटा विल अपीयर इन द मर्ज डॉक्यूमेंट। कौन से ऑप्शन का, प्रीव्यू रिजल्ट। प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन का जो है यूज होता है टू शो हाउ द डेटा विल अपीयर इन द मर्ज डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, अगेन दिस इज रिपीटेड, व्हिच टैब अलाउज यू टू मैनेज रेसिपिएंट लिस्ट एंड फिल्टर। तो कौन सा वाला टैब होता है इसमें, मेलिंग्स, इंसर्ट, व्यू या फिर डेटा, मेलिंग्स। तो ये मेलिंग्स इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इतने ही क्वेश्चंस आए हैं आपके SSC लास्ट प्रीवियस ईयर्स में। Thank you so much for watching the video.